हेलो। अरे जीजी वो खाने का रहने दो, हम लोग को आने हाँ में हाँ। बहुत देर हो जाएगी। अच्छा हाँ ठीक है, तुम लोग आ जाओ, मैं खाना यही बनवा रही हूँ। ठीक है जीजी। ठीक है। अरे बहू, जरा सुन तो। जी माँ जी। बहू, आज मेरी रायबरेली वाली बहन बहनोई आ रहे हैं, तेरे मौसा मौसी। अच्छा वो लोग जो भी पिछले हफ्ते ही आए थे। हाँ आए थे, तो तुझे कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हाँ तो आगे से थोड़ा सोच समझ के बोला कर। बहू है तू, अपनी मर्यादा में रहना सीख। क्योंकि अगर तेरी जुबान इतनी ही खुली रहेगी ना, तो किसी के भी सामने तो इस तरह से उटपटांग बोल देगी और तेरी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। और तेरी यही उटपटांग बातें पूरी रिश्तेदारी में फैल जाएगी। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। थोड़ा सोच समझ के बोला करो, समझ में आ रही है बात? बड़ों के सामने वैसे भी बहुओं को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। बहू, मैं तेरी सास हूँ, मैं समझती हूँ कि तेरे बोलने का कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन बाहरी कोई नहीं समझेगा तेरी बात, और तेरी छोटी सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए आगे से ध्यान रखना, कभी भी अपने से बड़ों के सामने बहुत ही नाप तोल के बोला करो अपने शब्द। आई बात समझ में? बहू, ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, अभी मैं हूँ तुझे समझा दे रही हूँ, आगे तेरी मर्जी। ठीक है माँ जी। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आ गया ऑफिस से बेटा? माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ठीक है मेरी तबीयत। नहीं माँ, कुछ तो बात है, बताइए मुझे। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है। माँ, सृष्टि से कोई बात हुई है क्या आपकी? बताइए। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू जा आराम कर, थका मंदा आया है ना ऑफिस से। माँ, बातों को घुमाइए मत। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस यूं ही अकेले बैठी थी। माँ, आपको मेरे सर की कसम, आप सोच क्या रही हैं? अरे कुछ भी नहीं सोच रही हूँ बेटा, कह तो दिया कोई दिक्कत नहीं है, तू जा आराम कर। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप ये नहीं बताती कि बात क्या है। अरे कुछ नहीं बेटा, आज सृष्टि ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की, मैंने उसे किसी काम के लिए मना किया तो उसने मुझे पलट के जवाब दिया। बस तब से यही सोच रही हूँ कि मेरे बच्चों ने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगा सृष्टि का मुझसे ऊंची आवाज में बात करना। बस इतनी सी बात है बेटा। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी जाकर बात करता हूँ उससे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, जो तूने सृष्टि से इस बारे में कोई भी बात की तो ये हम सास बहू के बीच की बात है, हम आपस में निपटा लेंगे, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, ऐसे तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, लेकिन अगर तू उससे मुझे लेकर के लड़ेगा ना, तो उसके मन में मेरे प्रति कड़वाहट भर जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? जा, जाके आराम कर, खबरदार जो इस बारे में कोई भी बात किया तो। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। नहीं लूंगी, जा। बिल्कुल पागल ही है ये लड़का, जरा सा भी मैं उदास होती हूँ तो इसका मन पहले ही गिर जाता है। भगवान ऐसा बेटा हर माँ को दे। सृष्टि, क्या बात है? यहाँ तुम उदास बैठी हो और वहाँ माँ ड्राइंग रूम में उदास बैठी हैं। कुछ नहीं, वो आज माँ जी से मेरी थोड़ी बहस हो गई। बहस? किस बात को लेकर? खैर, मुझे क्या करना है तुम लोग के बीच की बहस को लेकर। बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि वो मेरी माँ हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। उनके कहने का टोन थोड़ा अलग हो सकता है, पर उनकी बात गलत नहीं होती। उन्होंने शुरू से ही हम दोनों को बहुत अनुशासन में रखा है, और वही उम्मीद वो तुमसे भी करती हैं। बस इतनी सी बात है। बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं, माँ जी तो मुझे समझाने ही चाह रही थी, मैंने ही उनकी बात को गलत तरीके से ले लिया और उनसे बदतमीजी की। मैं अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगती हूँ। थैंक यू सो मच सृष्टि, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
किस बात के लिए बहू? जो मैंने आज आपसे बदतमीजी से बात किया उसके लिए। ठीक है बहू, आज के लिए तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और एक बात मेरी और सुन ले, अगर तुझे मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है, या तुझे अपनी कोई बात मुझसे कहनी है, या तुझे अपनी कोई बात मुझसे बनवानी है, तो अपनी बात में वजन रखना, आवाज में नहीं। ठीक है माँ जी। बहू, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को शुरू से यही सिखाया है कि अपने से बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती, और यही मैं तुमसे भी उम्मीद रखती हूँ। जब से तू इस घर में शादी होकर के आई है ना, तब से तू भी मेरे बच्चों की तरह ही है। तो जैसे मेरे बच्चों ने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, मुझे पलट के जवाब नहीं दिया है, वैसे मैं तुझसे भी उम्मीद रखती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। आप ही की बेटी हूँ माँ जी, माफ़ कर दीजिए अपनी बेटी को। आगे से ध्यान रखूंगी कि आपसे बात करते समय मेरी आवाज़ आपसे ऊंची ना हो।